हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में जानेंगे, जैसे कि आप सभी को सिंपली पता है, जो हमारा यूपीएसआई है, यानी कि 12 नवंबर से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा दिया गया है। और हमारा जो एग्ज़ाम था वो फर्स्ट शिफ्ट में था, और फर्स्ट शिफ्ट होने के बाद सेकेंड जो भी प्रशिक्षु थे, जो भी कैंडिडेट थे, उनकी एंट्री होने लगी थी। अब देखिए, सब कुछ बात करेंगे, किस लेवल से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या पूछे जा रहे हैं, क्या नहीं पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब अगर आप एसएससी में एग्ज़ाम देने जाओ तो बहुत ही चेकिंग होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं हो रहा है। बस आप देखिए, सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड का बस फर्स्ट पेज जो है फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, बाकी आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद से आपका एक आधार कार्ड जिसका फ़ोटोकॉपी लगेगा, बाकी ओरिजिनल भी होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटोकॉपी लगेगा तभी आपकी एंट्री होगी। उसके बाद से 2 फ़ोटो लगेंगे, जो कि एक आपको एडमिट कार्ड पर चिपकाने होंगे और एक आपको जो है अपने पास रखने होंगे, और आप उसे फिर से घर लेकर चले आएंगे, लेकिन 2 फ़ोटो रहेगा तभी एंट्री होगी। बाकी कुछ नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, वहाँ आपकी एक बारी चेकिंग होगी, फिर से आप अंदर आएंगे तो बायोमेट्रिक होगा। और शासन प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स भी लगाए गए हैं, ठीक है, निगरानी के लिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपका सीट अलॉट कर दिया जाएगा, आपको बैठा दिया जाएगा। उसके बाद से आपकी जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखें, बाकी कुछ नहीं। और देखिए, अगर आपके आधार कार्ड में आपके एडमिट कार्ड से मैच नहीं करता है तो आप अपना हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट लेकर जाएं, आपका जो है एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए बात यहाँ ये आ जाती है कि किस लेवल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि किस लेवल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लेवल की अगर बात की जाए तो लेवल बहुत ही अच्छा है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है लेवल। अगर देखें फर्स्ट शिफ्ट की, तो स्पीड की ज़रूरत है ओनली। जी हाँ फ्रेंड्स, स्पीड की ज़रूरत है। अगर आपके पास, अगर आपने सही से मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट अगर आपने टेस्ट दिए होंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप बहुत ही ईजिली ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं 2 घंटे में, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और यहाँ देखा जा रहा है कि जो भी बड़े चैनल्स वाले हैं ना, वो झूठे झूठे क्वेश्चंस बना रहे हैं कि आया है। अरे भैया, खुद एग्जाम था, खुद पता है कि क्या आया है क्या नहीं आया है ना। आपका अगर आज एग्ज़ाम होगा तो आप सभी को सिंपली पता है ना। तो चलिए, तो देखिए, सबसे अगर पेपर अगर आप उठा कर देखेंगे, 160 क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्पीड होगी तो आप इसे सिंपली सॉल्व आउट कर सकते थे। जी हाँ, जैसे कि 4 पार्ट में आपके। और देखिए, पहली बात हम आपसे बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप सभी बुक से स्टडी करिए, क्योंकि यूट्यूब पर जितना आप पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, अगर देखा जाए ना तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि करेंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। हाँ फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है नहीं आया था। बाकी अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप बता दीजिएगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कि आगे पूछ दिया जाए, लेकिन आज की बात करें तो नहीं आ रहा है। और अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, अभी आप बुक से पढ़िए। बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस लड़ेंगे भी, क्योंकि जो बुक के माध्यम से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो बुक में होते हैं वही पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा आप सभी को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें जिस तरह से क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद से अगर हम यहाँ बात करें कि क्वेश्चंस क्या था, तो देखिए, सबसे जितने क्वेश्चंस हमें याद है हम आप सभी को ज़रूर बताएंगे इस वीडियो में। हम चाहेंगे कि अगले शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो तो आप सभी को बिल्कुल हेल्प हो, जितना अभी याद आ रहा है, क्योंकि उस टाइम तो याद था। लेकिन देखिए, कंप्यूटर की बात करें सबसे पहले, तो फ्रेंड्स कंप्यूटर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आप सभी के बन रहे हैं। बिल्कुल, कंप्यूटर से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला मुझे जो याद है वो ये पूछा गया था, IAAS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, यानी कि एक प्रश्न जो, देखिए, कंप्यूटर से आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो अभी मुझे याद है, बस एक ही प्रश्न याद है, IAS का जो है फुल फॉर्म बताना था, जो कि 4 ऑप्शन दिए थे, सर्वर, सर्विस करके ऐसे ही कुछ, है ना।
तो ये आप सभी सिंपली कर सकते हैं। और ये आपका सबसे अच्छी बात देखिए फ्रेंड्स ये रही कि जो आपका मैथ का 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें 10 से 15 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आ रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चन, बाकी तो 40 क्वेश्चन हैं ही हैं रीजनिंग के। तो देखिए अगर आपकी रीजनिंग अच्छी होगी, अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, तो बिल्कुल आप जो आपका मैथ का सेक्शन है इसमें भी 15 नंबर ईजिली ला सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के भी प्रश्न उसमें भरे गए हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा, ठीक है, जो बोर्ड की तरफ से ये किया गया है, क्योंकि टाइम टेकिंग भी नहीं रहेगा और आपके क्वेश्चंस जो स्पीड है वो भी सही रहेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद से फ्रेंड्स अगर हम बात करें और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, तो एक हिंदी का क्वेश्चन हमें याद आ रहा है, घोड़ा है ना, मतलब घोड़ा का जो परिभाषी होता है घोतक, ठीक है फ्रेंड्स। घोतक पूछा गया था कि कौन सा शब्द है, देशज, विशेषज, विशेषज, तद्भव, तस्तम। तो फ्रेंड्स आप सभी ने सिंपली टिक किया होगा, तस्तम शब्द है क्योंकि ये घोड़ा का परिभाषी है, ठीक है। तो ये आया था तस्तम शब्द से रिलेटेड आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे थे कि कौन सा इसमें तद्भव है, कौन सा इसमें तस्तम है। प्रत्यय की बात करें तो 2 प्रश्न प्रत्यय से आए थे, ठीक है, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि इसमें कौन सा प्रत्यय है और इसमें से कौन सा प्रत्यय नहीं है, ऐसे मतलब दोनों प्रत्यय से ही रिलेटेड थे। और आई थिंक मुझे याद भी था तब वो वर्ड, लेकिन अभी वीडियो बनाते टाइम हम भूल गए हैं, लेकिन पूछा जा रहा है। और एक पूछा गया था फ्रेंड, पूछा गया था कुछ क्वेश्चन था, पूछा गया था, अभी हम फारगेट कर रहे हैं, वीडियो में अगर लास्ट तक याद आ जाएगा। क्योंकि देखिए एक आपका अशुद्ध जो एक शब्द दे दिया गया था वो अशुद्ध था और उसे आपको शुद्ध करना था, तो वो हिंदी का एक और प्रश्न पूछा गया था। एक आपका हिंदी का प्रश्न पूछा गया था कृष्णा शोभती से रिलेटेड, ठीक है, कृष्णा शोभती से रिलेटेड ज्ञानपीठ पुरस्कार आई थिंक था, लेकिन उनसे रिलेटेड था, तो ये आपका प्रश्न पूछा गया था। साहित्य से रिलेटेड आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिंदी में, बाकी आपका सब कुछ बहुत ही हिंदी ईजी आ रहा है, कोई भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सभी बुक से पढ़ लेंगे, कहीं से कोई से भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न थे जो कि अभी हमें फ़िलहाल याद है। और अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या था, एक प्रश्न था आपका, देखिए संविधान से रिलेटेड बात करें तो राज्य और राज्यपाल से रिलेटेड आप सभी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पूछा गया था आई थिंक राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए कितनी एज होनी चाहिए, कुछ ऐसे ही प्रश्न था, आई थिंक आपको याद होगा। अगर आपका पेपर आज था तो फ्रेंड्स एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। और ऑप्शन था कि 35, 30, 25 या फिर 50, तो ये प्रश्न था, ठीक है। ये आपका मुझे ये बहुविकल्पीय पूरी तरह से याद हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ पूछा गया था, ठीक है, तो आप सभी इसे देख लीजिएगा। तो ये आपके ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद से अगर हम बात करें फ्रेंड्स आपके प्रश्न को लेकर, तो देखिए एक और प्रश्न था आपका जो कि अभी, हाँ फ्रेंड्स, आईपीसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था और आई थिंक आईपीसी से रिलेटेड मुझे यही एक प्रश्न दिखा, आपको कुछ दिखा हो तो बता दीजिएगा। पूछा गया था अगर मान लीजिए कहीं कोई अश्लील हरकतें कर रहा है और उसकी वजह से किसी को दिक्कत है, तकलीफ़ है, तो उस पर कौन सी धारा लगेगी आईपीसी की। और उसमें था कि 6 महीने की जेल होगी या फिर 3 महीने का जेल और जुर्माना या फिर 1 साल की जेल होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कुछ थे पॉइंट जो कि आप सभी ध्यान रखें। आईपीसी से रिलेटेड मुझे एक ही प्रश्न दिखा जिसमें अश्लीलता को लेकर बात बोली गई थी कि अगर कोई अश्लील हरकतें कर रहा है और किसी को दिक्कत हो रही हो और तो उस पर कौन सी धारा लगने वाली है, तो ये पूछा गया था आईपीसी से रिलेटेड। बाकी आईपीसी को लेकर बहुत हलवा मत बनाइए, डरिए मत, कुछ नहीं आ रहा है इससे, ठीक है। उसके बाद से आपका एक और प्रश्न था, अभी हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। और आपका देखिए और जो इनपुट आउटपुट था ना फ्रेंड्स, वो प्रश्न आया ही नहीं था, हो सकता है कि आगे शिफ्ट में आए लेकिन इसमें नहीं आया था, ठीक है। बाकी जो आपके तर्क शक्ति वाले प्रश्न हैं उससे 3 प्रश्न बने थे आई थिंक, ठीक है,
3 प्रश्न बने थे, बाकी आपके जो ग्राफ वाले हैं प्रश्न, और ग्राफ वाले प्रश्न बहुत एक ग्राफ बना दिया था और उसी से रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न दे दिया था कि ये मतलब लैपटॉप से रिलेटेड था कि लैपटॉप की खरीदारी 2017 में हुई इतना, 2018 में, तो इसका अंतर 2017 और 2018 में कितना डिफरेंस है, अंतर बताइए, है ना, कि कितना घटा कितना बढ़ा। जो सेकंड इसी से रिलेटेड पूछा गया था कि 2016 और 2018 में इतना हुआ, तो इसका औसत प्रतिशत मतलब लाभ बताइए। तो इसी से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड आपके लगभग 3 से 4 प्रश्न बने थे और एक ही ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपके ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न बन रहे हैं, आप सभी ज़रूर ध्यान रखें। बाकी फ्रेंड्स एक देखिए अभी नंबर से एक आया था आपका रीजनिंग से रिलेटेड, जो चलिए हम बात कर लेते हैं। एक ऐसा आपका दे दिया था, हम बना देते हैं अभी आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। और आपने पेपर दिया होगा तो आई थिंक ये गलत बन रहा है अभी, 1 मिनट, सब कट गया, चलिए कोई नहीं, कट गया तो आ भी गया, ठीक है। तो इसे हम मिटाते हैं यहाँ इतना, ठीक है, इतना मिटा देते हैं, हाँ ठीक है। अब प्रश्न क्या था, ये ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे था और इसमें आई थिंक 3 लाइनें थी, ठीक है, 3 लाइनें होंगी और ऐसे था और उसके बाद से बीच में ऐसे कर दिया था और फिर से मतलब यही ट्रायंगल यहाँ बन नहीं रहा है अच्छे से। अब इसमें बताना है कि कितना है, मतलब ये आपको दे दिया था और इसमें आपको काउंट करके बताना था, जिसमें 18, 20, 21 करके ऑप्शन दिया था। तो फ्रेंड्स रीजनिंग से रिलेटेड आपके ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। बाकी जो चित्र वाले प्रश्न होते हैं कि इसको कैसे सही तरीके से जोड़ें, तो वैसे भी आप सभी के प्रश्न आप सभी को देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो आप सब जो है ज़रूर ध्यान रखें इस बातों को, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट जो है अभी बात कर लेते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो आपका जो नंबर सिस्टम है, देखिए वर्णमाला से रिलेटेड बहुत ही ईजी प्रश्न आ रहे हैं, लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको रीजनिंग में मिल जाएंगे वर्णमाला से, और मैथ में भी लगभग 3 से 4 प्रश्न जो है रीजनिंग के आप सभी को मिल जाएंगे वर्णमाला से रिलेटेड, नंबर सिस्टम यानी कि ABCD से रिलेटेड, ठीक है। तो आप सिंपली एक प्रश्न अगर हम देखें तो पूछा गया था, जहाँ तक मुझे याद है अभी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए प्रश्न क्या था, जैसे पूछा गया, जैसे ये आपका A है, B है, C है, ऐसे लिखा गया, तो हमें दिया गया था कि आपको टाइम का बताना है। तो टाइम करके क्या दिया था कि T के आगे और पीछे कौन सा वर्ड है, ठीक है, ऐसे भी करके तो वो दोनों लिखने थे। फिर I के आगे पीछे कौन से 2 वर्ड है वो लिखने, तो ऐसे नंबर सीरीज में भी प्रश्न पूछे गए थे। तो हम आप सभी को टाइप ज़रूर बता रहे हैं ताकि आपको आगे हेल्प हो, ठीक है। उसके बाद से एक प्रश्न था आपका चिन्ह वाला प्रश्न था, चिन्ह वाला आपका प्रश्न लगभग 3 से 4 प्रश्न था और बहुत ही इजी था, कहीं भी मतलब ये नहीं था कि बहुत हार्ड होने वाला है। जैसे अब चिन्ह वाले प्रश्न मतलब प्लस को हम मान लीजिए भाग मान लें, माइनस को हम गुणा मान लें, तो ऐसे करके और आपको दे दिया गया था, जो कि आपको अपने अनुसार उसे मतलब इसके प्रश्न के अनुसार उसे बनाना था। तो ये आपके चिन्ह वाले प्रश्न हो गए थे। बाकी आपके मैथमेटिकल की बात करें तो इसमें कुछ अशुद्ध जो संख्या है, एक दिया था 38, 306 और 76 और कुछ था। इसमें बोला गया था कि अशुद्ध जो है संख्या कौन सा है, आप सभी को बताना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे जो कि पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी को बहुत ही हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स अभी मुझे बस इतना ही याद आ रहे हैं, आगे और भी याद आएंगे तो ज़रूर हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो ज़रूर शेयर की जाएगी। अभी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हम बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छे से हो, और कंप्यूटर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एक बारी पढ़ लेंगे आप सभी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी परिभाषा कुछ नहीं पूछा गया था, जो पूछा गया था समाज से रिलेटेड ही पूछा गया था आई थिंक, है ना। तो साहित्य से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तद्भव तत्सम से रिलेटेड, प्रत्यय से रिलेटेड, तो यही सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनपुट आउट नहीं पूछा गया था, करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।